यह कहानी है अनुज की, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। अनुज अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार था और अक्सर अपने स्कूल में टॉप करता था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से स्कूल के सभी शिक्षक और विद्यार्थी उसे बहुत पसंद करते थे। अनुज का सपना था कि वह आगे चलकर एक बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके भविष्य की राह बदल दी। अनुज 12वीं कक्षा का छात्र था। उसकी क्लास में एक नई शिक्षिका आई थी जिसका नाम था सीमा। सीमा एक जवान, आकर्षक और कुशल शिक्षिका थी। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली था। अनुज को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया और वह धीरे धीरे सीमा मैडम के करीब आने लगा। पहले तो यह सिर्फ एक सामान्य शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अनुज के मन में सीमा मैडम के लिए एक अजीब सी भावना पैदा होने लगी। सीमा मैडम ने भी अनुज की काबिलियत को पहचान लिया था। वे अक्सर अनुज की तारीफ करती और उसे और भी बेहतर करने के लिए उत्साहित करती थी। एक दिन जब अनुज को कुछ सवालों में दिक्कत आ रही थी, सीमा मैडम ने उसे मदद करने के लिए घर बुला लिया। अनुज के लिए यह बहुत बड़ा अवसर था। उसने सोचा कि अगर उसे सीमा मैडम से सीधे पढ़ने का मौका मिलेगा तो वह और भी बेहतर कर सकेगा। शाम को अनुज सीमा मैडम के घर पहुंचा। वहां का माहौल बहुत ही शांत और सुखद था। सीमा मैडम ने अनुज को बैठने के लिए कहा और दोनों ने मिलकर पढ़ाई शुरू की। कुछ समय बाद सीमा मैडम ने अनुज से उसकी निजी जिंदगी के बारे में बातें करना शुरू कर दी। अनुज ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जिंदगी के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। इस दौरान सीमा मैडम ने भी अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में अनुज से बातें साझा की। सीमा मैडम ने बताया कि उनकी शादी कुछ साल पहले ही हुई थी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं था। उनके पति से उनकी अधिक बनती नहीं थी और वे अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। अनुज को उनके बारे में यह सब जानकर दुख हुआ, लेकिन उसे सीमा मैडम के प्रति एक और गहरी सहानुभूति महसूस हुई। दोनों के बीच बातचीत का यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब यह सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। अनुज और सीमा मैडम के बीच एक अनकही आकर्षण ने जन्म लिया था, जिसे वे दोनों महसूस तो कर रहे थे लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जब अनुज फिर से सीमा मैडम के घर गया तो माहौल कुछ अलग था। सीमा मैडम पहले से ही थोड़ा उदास दिख रही थी। अनुज ने उनसे पूछा, मैडम आप ठीक तो हैं? सीमा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अनुज तुम नहीं समझोगे, जिंदगी कभी कभी बहुत कठिन हो जाती है। अनुज समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मैडम आप मुझे अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सीमा ने धीरे से अनुज का हाथ पकड़ लिया और कहा, अनुज तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अनुज थोड़ा सहज हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस वक्त सीमा ने अनुज को अपने पास खींच लिया और उसे गले लगा लिया। अनुज के मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ने लगी। वह ना तो यह समझ पा रहा था कि यह सही है या गलत, और ना ही वो इस रिश्ते को रोकने के लिए तैयार था। उस रात अनुज और सीमा मैडम के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो समाज की नज़रों में गलत था। उन्होंने अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए और शारीरिक संबंध बना लिए। उस रात के बाद अनुज और सीमा मैडम के बीच का रिश्ता बदल गया। वे अब अक्सर अकेले मिलते और उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था। अनुज को लगता था कि वो सीमा मैडम से सच्चा प्यार करने लगा है, जबकि सीमा के लिए यह रिश्ता एक तरह से उसकी अकेलेपन का सहारा था। समय बीतता गया और अनुज की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ने लगा। अब सब पहले की तरह मन लगाकर नहीं पढ़ पाता था। उसके अंदर एक अजीब सा युद्ध चल रहा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन वह सीमा मैडम को खुद को दूर भी नहीं कर पा रहा था।
एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने अनुज को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने अनुज से कहा, तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं है और तुम्हारे व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। क्या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है? अनुज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अंदर से घबरा गया। उसे डर था कि कहीं उसका और सीमा मैडम का रिश्ता सबके सामने ना आ जाए। कुछ ही दिनों बाद इस रिश्ते की भनक स्कूल में लग गई। अनुज और सीमा मैडम के बारे में बातें फैलने लगी। किसी ने दोनों के साथ में अकेले देखा था और यह बात पूरे स्कूल में आग की तरफ फैल गई। प्रिंसिपल ने तुरंत इस मामले की जांच का आदेश दिया। सीमा मैडम को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया और अनुज के माता पिता को भी यह बात पता चल गया। अनुज के माता पिता को जब यह सच्चाई पता चली तो वे सदमे में आ गए। उनका होनहार बेटा, जो हमेशा पढ़ाई में आगे रहता था, अब इस तरह के नाजायज संबंध में फंसा हुआ था। उन्होंने अनुज से सवाल किया, लेकिन अनुज के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे इस स्थिति में आ गया। सीमा मैडम पर समाज और स्कूल के दबाव बढ़ता गया। उनके पति ने भी उन्हें छोड़ दिया। उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अनुज का भी भविष्य अंधकार में चला गया। उसके ऊपर स्कूल से निकाले जाने का खतरा मंडराने लगा और उसका करियर लगभग खत्म हो गया था। इस घटना के बाद अनुज ने महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वह एक ऐसे रिश्ते में फंस गया था जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था, बल्कि उसके भविष्य के सपने को भी चकनाचूर कर रहा था। समाज के ताने और दबाव के कारण सीमा ने शहर छोड़ दिया। अनुज ने अपनी गलतियों से सबक लिया और फिर से अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस घटना का दाग उसकी जिंदगी से कभी भी मिट नहीं सका। इसलिए कहते हैं दोस्तों, नाजायज संबंध कभी भी सही नहीं होते हैं। वे सिर्फ दर्द, पछतावा और बर्बादी लाते हैं। अनुज और सीमा की यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझना चाहिए और भावनाओं के बहाव में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका पछतावा हमें जीवन भर करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ।